नमस्कार दोस्तों, पीआरसी एग्जाम प्रेप एसएससी जीडी 2025 हिंदी की अभ्यास श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, जिसमें हम हिंदी के 20 प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे दोस्तों, जो कि आपकी तैयारी को और अधिक मजबूत करेंगे और अपने परीक्षा को सफल कराने में मदद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प है। इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाले को क्या बोलते हैं? इंद्रियों को जो जीतना है उसको बोलते हैं जितेंद्रिय। इंद्रियों को जीतने वाले को जितेंद्रिय बोलते हैं। अतीन्द्रिय किसको बोलते हैं? इंद्रियां जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों से परे हो या जिनका अनुभव या ज्ञान हमारी इंद्रियों को ना हो सके उसको बोलते हैं अतीन्द्रिय। वैजयंत किसको बोलते हैं? वैजयंत उसको बोलते हैं जो झंडा या पताका उठाता है, यानी झंडा उठाने वाले को या पताका उठाने वाले को वैजयंत या वैजयंतिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक, सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक को क्या बोलेंगे? अधिनियम बोलेंगे, अधित्यका, अधिउड़ा या अधिनायक। तो सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक को अधिनायक बोलते हैं। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक को अधिनायक बोलते हैं। अधिउड़ा किसको बोलते हैं? वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली, यानी कि उस स्त्री के रहते हुए पति ने दूसरी शादी कर ली, तो उस स्त्री को क्या बोलेंगे? अधिउड़ा बोलेंगे। अधित्यका क्या होता है? अधित्यका उसको बोलते हैं पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि जो होती है उसको बोलते हैं अधित्यका। और अधिनियम विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम को अधिनियम बोलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे ये भी पूछा जाता है सर्वाधिक की वर्तनी क्या होगी? वर्तनी पूछा, सर्वाधिक कहीं कहीं लिखा होता है सर्वाधिक, तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। सर्वाधिक होता है ना कि सर्वाधिक होता है? वर्तनी में पूछे तो सर्वाधिक होगा। यहाँ पे अपना आंसर है सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक अधिनायक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। वाक्य है, हमारे यहाँ का बनिया हमेशा शुद्ध वस्तुएं ही बेचता है। तो यहाँ पे बनिया का तत्सम रूप पूछा है कि बनिया का तत्सम रूप क्या होगा? बनिया को क्या बोलते हैं? वणिक बोलते हैं। बनिया को क्या बोलते हैं? वणिक बोलते हैं। बनिया का तत्सम हो जाएगा वणिक। दर्प बोलते हैं, दम्भ, दर्प, गुरूर, ये घमंड है, घमंड को बोलते हैं, उसका पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताना है। पहाड़ों का रास्ता दुर्गम है। दुर्गम का विलोम पूछा है कि दुर्गम का विलोम क्या होता है? दुर्गम उसको बोलते हैं जहाँ पे पहुँचना कठिन होता है, और इसका दुर्गम का विलोम क्या हो जाएगा? सुगम। सुगम अर्थात जहाँ आसानी से पहुँचा जा सके उसको सुगम बोलेंगे। अगम, अगम किसको बोलेंगे? जहाँ पे पहुँचा ही ना जा सके, जहाँ पहुँचा ना जा सके उसको अगम बोलेंगे। सुचक्र का विलोम पूछे कि सुचक्र का विलोम क्या होता है? तो सुचक्र का, सु मतलब अच्छा चक्र, उसका हो जाएगा कुचक्र। सुचक्र का विलोम कुचक्र, तो दुर्गम का विलोम हो जाएगा सुगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। सर थॉमस रो ने जहांगीर को उपहार भेंट दिया जो उनके पास आज भी है। तो यहाँ पे सर थॉमस रो भेंट, ये इसकी वर्तनी यहाँ पे गलत है। भेंट होता है ना कि भेंट होता है? भेंट, यहाँ पे बिंदी होगा, भेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है। 19-20 होना, 19-20 होना यानी कि थोड़ा सा अंतर होना, लगभग समान होना, तो इसको हो जाएगा करीब करीब एक समान होना। करीब करीब एक समान होना, इसे बोलते हैं 19-20 होना। थोड़ा बहुत अंतर होना यानी करीब करीब एक समान ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात करना है। विरह से उत्पन्न अग्नि को क्या बोलेंगे? विरह से उत्पन्न अग्नि को विरहाग्नि बोलते हैं, विरहाग्नि। और दावाग्नि, जठराग्नि और बड़वाग्नि। तो यहाँ पे देखते हैं बड़वाग्नि जो समुद्र में लगने वाली आग होती है, समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि या बड़वानल बोलते हैं। और दावाग्नि या दावानल जो जंगल या वन में लगने वाली आग को दावाग्नि या दावानल कहते हैं। और जठराग्नि क्या होता है? पेट की अग्नि को बोलते हैं जठराग्नि। पेट की अग्नि
जठराग्नि। विरहाग्नि मतलब विरह से उत्पन्न अग्नि। दावाग्नि जंगल में लगने वाली आग। बड़वाग्नि क्या हो जाएगा, समुद्र में लगने वाली आग। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात करना है। किसमें गलत वर्तनी है? दोनों भाइयों में घनिष्ठ संबंध है, तो यहाँ पे घनिष्ठ की वर्तनी गलत है। घनिष्ठ नहीं होता है, घनिष्ठ होता है। घनिष्ठ यानी कि ठ होगा, यहाँ पे ट की जगह क्या होगा, ठ होगा। घनिष्ठ इसकी वर्तनी सही है। ये वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। आज सोनू का ब्याह है, तो यहाँ पे ब्याह का तद्भव शब्द ज्ञात करना है। ब्याह का तद्भव क्या होगा, तो विवाह होगा, विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। सही वर्तनी बताना है कि क्या होगा। मैंने यह काम स्वयं किया है, तो स्वयं की वर्तनी इसमें से क्या होगा, तो स्वयं की वर्तनी ये ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, स्वयं होता है, स्वयं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 हैं, 5 गद्यांश, इसके बाद यहाँ से आइए इस पे देखते हैं। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। वास्तविकता महानता की उत्पत्ति स्वयं पर खामोश विजय से होती है, तो उत्पत्ति का विलोम क्या होगा, उत्पत्ति का विलोम होगा, उत्पत्ति किसी चीज का उद्भव बोलते हैं, उत्पत्ति का विलोम हो जाएगा विनाश। उत्थान का विलोम होता है पतन, जन्म, मृत्यु, और उत्कर्ष का विलोम हो जाएगा अपकर्ष। उत्थान का पतन होगा, जन्म का मृत्यु होगा, उत्कर्ष का अपकर्ष, और विनाश का उत्पत्ति, उत्पत्ति विनाश, तो उत्पत्ति का विलोम हो जाएगा विनाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। वाक्य है, यह मेरा मित्र है, वह मेरे साथ रहता है। जब यह मेरा मित्र है तो यही होगा, यहाँ पे वह की जगह यह होगा, तो यह मेरा मित्र है, मित्र है वह नहीं होना चाहिए, यह होगा। यह पास की बात कराए तो फिर वह कहाँ से गया, तो ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। पर्यायवाची क्या है, सांप के काटने पर उसका जहर फैलने में बहुत कम समय लगता है, तो यहाँ पे जहर का पर्यायवाची पूछा है कि जहर का पर्यायवाची इसमें से क्या होगा, तो जहर का पर्यायवाची कालकूट होगा। जहर का पर्यायवाची हो जाएगा कालकूट, कालकूट जहर का पर्यायवाची हो जाएगा कालकूट बोलते हैं। और विषाक्त बोल सकते हैं, विषपात्र बोल सकते हैं, या विषोत्पादक यानी कि विषैला बोल सकते हैं, जहर को विषैला बोल सकते हैं। कृपण कंजूस को बोलते हैं, घटघड़े को बोलते हैं, और घातक, जो घातक उसको बोल रहे हैं जो नरसंहार मतलब घातक हो मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है। विष उगलना का अर्थ क्या होगा, विष उगलना यानी कि हानि पहुंचाना नहीं, अच्छाई करना, अत्याचार करना, बुरे वचन करना। विष उगलना यानी बुरे वचन कहना, विष उगलना बुरे वचन कहना यानी कटु वचन जो बेकार लगे। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। यानी खौफ का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है, तो खौफ का पर्यायवाची भय होगा, त्रास होगा और भीति होगा, लेकिन पामर नहीं होगा। पामर दुष्ट या कमीने या दुरात्मा को बोलते हैं, तो खौफ का पर्यायवाची है भय, त्रास, भीति, इसको दहशत या घबराहट भी बोल सकते हैं। तो पामर दुष्ट या कमीने को बोलते हैं, तो ये तीसरा अपना सही है, खौफ का पर्याय नहीं है। नेक्स्ट है गद्यांश है जिसमें 5 प्रश्न हैं, आइए इसको देखते हैं। दिया है, नीचे दिए गए गद्य में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं और प्रत्येक रिक्त स्थान के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों में से कौन सा विकल्प रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा। आइए इस गद्यांश को देखते हैं, गद्यांश क्या कह रहा है। गद्यांश है, जब कोई समस्या बढ़कर खाली स्थान में बदलने वाली हो,
जब कोई समस्या बढ़कर, जब समस्या है तो उत्साह तो होगा नहीं, समस्या बढ़कर हंसी खुशी आएगी नहीं, उल्लास, हर्ष या उल्लास दोनों एक ही चीज है। तो जब कोई समस्या बढ़कर संकट में बदलने वाली हो तो उसका सामना करने, जब कोई समस्या बढ़कर संकट में बदलने वाली हो तो उसका सामना करने, और नेक्स्ट है, और उसे रोकने के लिए सरकार और क्या समस्या जो है उसको सामना करने के लिए, रोकने के लिए सरकार और क्या देवगण आएंगे, क्या देवता आएंगे, या पशु आएंगे, या राक्षस आएंगे, या समाज। तो जब कोई समस्या बढ़कर संकट में बदलने वाली हो तो उसका सामना करने और उसे रोकने के लिए सरकार और समाज को हर स्तर पर क्या हो जाना चाहिए, हर स्तर पर संभालना हो जाना चाहिए, सक्रिय हो जाना चाहिए, तस्वीर हो जाना चाहिए, गुणवत्ती हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, सक्रिय हो जाना चाहिए, हर स्तर पर सक्रिय हो जाना चाहिए। प्रदूषण एक मानवता संकट के रूप में, आसान संकट के रूप में, गौतमी संकट के रूप में, गंभीर संकट के रूप में। तो प्रदूषण एक गंभीर संकट के रूप में क्या हो गया है, उपस्थित, अनुपस्थित, निडर, अनादर, तो उपस्थित हो गया है। प्रदूषण एक गंभीर संकट के रूप में क्या हो गया है, उपस्थित हो गया है। एक बार पूरा देख लेते हैं। जब कोई समस्या बढ़कर संकट में बदलने वाली हो तो उसका सामना करने के लिए और उसे रोकने के लिए सरकार और समाज को हर स्तर पर सक्रिय हो जाना चाहिए। प्रदूषण एक गंभीर संकट के रूप में क्या हो गया है, उपस्थित हो गया है। प्रदूषण एक गंभीर संकट के रूप में उपस्थित हो गया है। तो ये रहे टोटल प्रश्न, 20 प्रश्न दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू दोस्तों।